हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 5D के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्सरसाइज है इसमें जो हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वहां पे हमें क्वेश्चंस के लिए इंस्ट्रक्शन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स और जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो भी हमें गिवन होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके हमें जीरोज या सॉल्यूशन जो है डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट करने हैं, हमें उसके जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे उनके नेचर को फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब ये कि जो हमारे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे वो रियल हैं या इमेजिनरी हैं, ये हमें फाइंड करने हैं। साथ ही साथ अगर देखिए हमारे जो रूट्स हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो रियल हैं तो उसमें हमें ये भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो हमारे रूट्स हैं वो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर करे हुए। यहाँ पे देखिए हमें एक टर्म है जिसको हमें फाइंड आउट करना होता है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारा देखिए क्या होता है किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको हम लोग यहाँ पे फर्स्टली कैलकुलेट करेंगे और उसके फार्मूले को भी हम राइट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट ओके अब ये देखिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसकी जो वैल्यू होती है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होती है, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारे ए बी सी है ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे इस तरह से राइट करते हैं, जहाँ पे हमारा ए जो होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, बी जो होता है हमारा एक्स का कॉफिशिएंट होता है और सी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, राइट। तो चलिए अब इसको हम विद डेफिनेशन राइट करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे द डिस्क्रिमिनेंट of a quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0 where a is not equals to 0 is b square minus 4ac and it is denoted by कैपिटल D। अब इसे हम राइट कर सकते हैं दैट इज D इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग वेरिएबल के कॉफिशिएंट के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। D इक्वल्स टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कांस्टेंट टर्म, राइट। ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डी की वैल्यू होगी ये होगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसी के वैल्यू के बेस पे हम जो है नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसको राइट करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन होता है नेचर ऑफ रूट्स, ओके। और रूट्स आपको पता है एक्स के वो वैल्यू जो आपके गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। अब इसमें देखिए हमारा फर्स्ट केस है व्हेन d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव, राइट। अब इसे देखिए हम मैथमेटिकली राइट कर लेंगे दैट इज d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, राइट। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो इस केस में हमारे देखिए जो रूट्स हैं यहाँ पे हो जाएंगे देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि बोथ आपके सेम नहीं होंगे, राइट। अब इसमें भी देखिए हमारे टू टाइप्स हैं, क्योंकि हमारे जो रियल नंबर होते हैं वो हमारे होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो हमारे जो रूट्स है रियल वाले ये हमारे रेशनल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं एंड इरेशनल डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। तो इस केस में देखिए फर्स्ट हम राइट करते हैं व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac is a perfect square then roots are
रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, एंड सेकेंड टाइप देखिए होता है हमारा इसका व्हेन या इफ, जो भी आप राइट कर सकते हैं, व्हेन या इफ व्हाटएवर चलेगा। व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट अ perfect square, perfect square, then roots are irrational and distinct, राइट। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब हमारे रूट्स जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो ये हमारे रेशनल एंड इरेशनल कौन से फॉर्म में मिलेंगे हमें, राइट। तो अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब परफेक्ट स्क्वायर होगी तो इस केस में हमारे रूट्स जो है वो रेशनल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, और जब हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, उस केस में जो हमारे रूट्स हैं वो इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, राइट। अब इसको हम यहां से हटा लेते हैं और चलिए जो हमारा सेकेंड टाइप है अब उसको राइट करते हैं हम। सेकेंड टाइप है हमारा, देखिए इफ या व्हेन जो भी आप राइट करिए, चलिए इफ राइट कर लेते हैं हम। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो इस केस में हमारे देखिए रूट्स जो हो जाएंगे, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, तो इस केस में देखिए हमारे जो रूट्स हैं वो रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे। थर्ड हमारा है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, दैट इज डी इज लेस देन 0, और आप राइट कर सकते हैं निगेटिव। ओके ना, जब डी की वैल्यू निगेटिव हो जाए तो इस केस में जो हमारे रूट्स हैं वो हो जाएंगे हमारे रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, जब हमारे डी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी इस केस में हमारे जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हो जाएंगे। तो यही देखिए आपके 3 टाइप्स है जिनके हेल्प से हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया डिस्क्रिमिनेंट का, और डिस्क्रिप्शन के हमने देखिए डिस्क्रिमिनेंट के हमने यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल वैल्यू के लिए हम नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है, और उससे हम लोग नेचर ऑफ रूट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स राइट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है और हमारा क्वेश्चन है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, राइट। ये हमारा इक्वेशन है और इसका हमें नेचर फाइंड करना है। तो देखिए जो हमें गिवन यहाँ पे इक्वेशन है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेना होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारे ए बी एंड सी है वो वैल्यू जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, उसके हेल्प से फाइंड करते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको हम राइट करेंगे अगेन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। कंपेयर कर लेते हैं इससे। तो देखिए हमें a की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 2 एंड b की वैल्यू मिल जाएगी हमें -5 एंड c की वैल्यू मिल जाएगी हमें 12, राइट। अब यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए b का वैल्यू है हमारा -5, ये हो जाएगा -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 12, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए d इक्वल टू हो जाएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 और ये हो जाएगा हमारा -4 टू जा 8 एंड 8 12 जा होता है हमारा 96, राइट। अब ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से हमें माइनस में वैल्यू मिलेगी,
राइट। अब देखिए 6 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एंड 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ से देखिए हमारा डी का जो वैल्यू है ये -71 आ गई वैल्यू, राइट। और ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी लेस देन 0 वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे राइट करेंगे हेयर d is less than 0, therefore roots are imaginary। ओके, तो ये आपका देखिए फर्स्ट एग्जांपल था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे हम सेकेंड एग्जांपल भी राइट कर लेते हैं। देखिए सेकेंड एग्जांपल है हमारा x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके भी हम नेचर फाइंड आउट कर लेंगे, इनके रूट्स के। यहाँ पे हम अगेन राइट कर लेते हैं इसको x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और अगेन हम इसको कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए हमारा a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 एंड c का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6। अब d की वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ से। तो देखिए हो जाएगा हमारा d इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6। तो यहाँ से देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 6 हो जाएगा हमारा 24, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा d का वैल्यू है वो मिल गया हमें 1, और 1 जो होता है हमारा ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे हेयर d is greater than 0, therefore roots are real and distinct। ओके ना, क्योंकि d की वैल्यू देखिए हमारी इक्वल टू 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे हमारे जो है रूट्स रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, राइट। तो होप सो कि आपको देखिए मैंने 2 एग्जांपल भी सॉल्व करा दिया और प्रॉपर्टी जो थी वो भी मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए देखिए हमारा इंस्ट्रक्शन है यूज द डिस्क्रिमिनेंट टू डिटरमिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चंस गिवन है, इनको हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट है x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -4 एंड c का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3। अब यहाँ पे हम d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सिंस d इक्वल टू होता है हमारा b² माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर लेंगे तो देखिए d इक्वल टू हमारा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे -4² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3। अब -4 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 16 और ये हो जाएगा हमारा -12। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ गई हमारी d की 4 और ये हो गया हमारा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे d इज ग्रेटर देन 0, therefore roots are real and distinct। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब सेकेंड को राइट करते हैं हम, नोट करते रहिए आप लोग। देखिए सेकेंड है हमारा x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और अगेन हम राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, b की वैल्यू भी -4 रहेगी, बट यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी अब हमारी 5, राइट। अब वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा -4² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारी 5, राइट। तो अब देखिए जो आएगा हमारा 16 माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू आ गया -4, राइट ना। यहाँ पे d की वैल्यू हमारी जो है -4 के इक्वल आ गई और -4 जो है हमारा है ये लेस देन 0 है। यहाँ पे हम राइट करेंगे हेयर d इज लेस देन 0। और d जब हमारा लेस देन 0 होता है तो इस केस में हमारे जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे therefore रूट्स आर इमेजिनरी, राइट। सेकेंड भी हो गया हमारा। अब थर्ड को राइट करते हैं। देखिए थर्ड है हमारा x² माइनस 4x प्लस 4। तो यहाँ पे हमें राइट कर लेना है +4 और ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया।
अगेन हम इसको कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से देखिए ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -4 एंड सी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4। अगेन हम इस फार्मूले में पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो यहाँ से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा d इक्वल्स टू -4² -4 इंटू 1 इंटू 4। यहाँ से देखिए -4 का स्क्वायर वैल्यू 16 और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा 16। तो d की वैल्यू हो गई हमारी इक्वल्स टू 0, और d की वैल्यू जब इक्वल्स टू 0 होती है तो यहाँ पे हमारे देखिए जो रूट्स होते हैं वो रियल हो जाते हैं एंड इक्वल भी हो जाते हैं। देयरफॉर रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, सॉरी, आर रियल एंड इक्वल। ओके, नोट कर लीजिए, थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ को राइट करते हैं। देखिए फोर्थ हमारा है x² माइनस एक्स इक्वल टू 7। तो इस 7 को हम इस साइड प्लेस करके यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ओके ना, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ फोर्थ। चलिए फोर्थ हो गया हमारा, ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा x² माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। और इसे हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए a का वैल्यू हमारा 1 ही रहेगा, b का वैल्यू हो जाएगा हमारा -1 एंड c का वैल्यू हमें मिलेगा -7। राइट, अगेन हम d में इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू यहाँ से मिलेगी उसको राइट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा -1² -4 इंटू a का वैल्यू है 1 एंड c का वैल्यू है हमारा -7। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1 और ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस एंड 7 4 जा हो जाता है हमारा 28। तो यहाँ पे d की वैल्यू हमारी हो गई 29 एंड 29 देखिए हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे हम इसको राइट कर लेंगे ग्रेटर देन 0। देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके ना, ये देखिए सभी पार्ट हो गए कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारा है इंस्ट्रक्शन विदाउट फाइंडिंग रूट्स कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे देखिए हमें 1 to 8 क्वेश्चंस गिवन है, इनको सॉल्व करते हैं हम लोग 1 by 1 करके। देखिए फर्स्ट है हमारा 3x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग, ये हमारा सब सॉल्यूशन का पार्ट है। राइट, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू हो जाएगा हमारा -6 एंड c का वैल्यू हो जाएगा 5। राइट, अब यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए b का वैल्यू हमारा -6, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू हो जाती है 36 माइनस, यहाँ से हो जाएगा 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 16। राइट, तो यहाँ से देखिए हमें d का वैल्यू मिल जाता है -24 और ये हो जाएगा हमारा लेस देन 0। राइट, तो यहाँ से हम अगेन राइट कर लेते हैं d इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। राइट, फर्स्ट के हमारे रूट्स हो गए इमेजिनरी, नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड को राइट करेंगे यहाँ पे। चलिए देखिए सेकेंड है हमारा 5y² प्लस 12y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसको भी हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ, यहाँ पे देखिए अभी हो जाएगा हमारा ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमारा देखिए जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वेरिएबल y के फॉर्म में है। राइट, अब देखिए a का वैल्यू हो जाएगा 5, b का वैल्यू हो जाएगा 12 एंड c का वैल्यू है यहाँ पे हमारा -9। अगेन राइट करेंगे हम यहाँ पे सिंस d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। d की वैल्यू हो जाएगी हमारी, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12² माइनस 4 इंटू 5 इंटू -9। ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 144 माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 4 5 जा 20 एंड 20 का हम 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
180, राइट। तो डी की वैल्यू देखिए अभी हो जाता है 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4, 8 4 हो जाएगा हमारा 12 और ये हो जाएगा 3 और ये वैल्यू हमारी देखिए ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो यहाँ से हमारा देखिए जो नेचर हो जाएगा रूट्स का वो हो जाएगा हमारा रियल एंड डिस्टिंक्ट। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपको रेशनल या इरेशनल तो नहीं ना पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन है और ये हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर तो वैल्यू नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है तो ये इरेशनल नंबर होंगे हमारे, राइट। बट ये आपको रेशनल गिवन है, ऐसे कैसे हो सकता है, रेशनल नहीं है, इरेशनल ही होंगे। रियल, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, यहाँ पे इरेशनल भी राइट कर लीजिएगा, ओके ना। यहाँ पे रूट्स हमारे जो है इक्वल नहीं है, तो आपके जो यहाँ पे रूट्स होंगे वो होंगे आपके रियल, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, ओके। इरेशनल 90 9 5 जा 45, 45 यहाँ पे रेशनल एंड रियल ही होंगे, रेशनल ही होगा ये वैल्यू, सॉरी रेशनल ही आएगा, राइट कर लीजिए। हम लोग देखिए जब इसके रूट्स कैलकुलेट करेंगे ना ये हमारे आ जाएंगे 15 एंड 3, ओके ना। 15 एंड 3 से ये वैल्यू हमारी जो है सॉल्व हो जा रही है, तो यहाँ पे रूट्स हमारे रेशनल ही होंगे। चलिए अब थर्ड को सॉल्व करते हैं हम, ओके। चलिए थर्ड हम राइट करते हैं, थर्ड है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए इनको हम कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। यहाँ से देखिए हमारा ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा -5 एंड सी का वैल्यू हो जाएगा हमारा -7। अब यहाँ पे हम पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में। चलिए तो यहाँ से देखिए अब डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा, बी का वैल्यू है हमारा -5, ये हो जाएगा हमारा -5 स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 एंड सी का वैल्यू हो जाएगा हमारा -7। तो डी का वैल्यू हो जाता है हमारा देखिए यहाँ से 25 और ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 7 4 जा 28। तो डी की हमारी वैल्यू देखिए हो जाएगा 53 और ये अगेन हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में हमारा जो है वैल्यू यहाँ पे हमारे रूट्स जो होंगे वो इरेशनल होंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे रूट्स आर रियल एंड इरेशनल, ओके ना, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पे देखिए फैक्टर नहीं मिल रहा है, 7 के फैक्टर हमारे 7 1 1 ही मिलेंगे, राइट। तो ये हमारा जो है मीटर में स्प्लिट नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे रूट मिलेंगे इरेशनल मिलेंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। चलिए फोर्थ को सॉल्व करते हैं हम, यहां से भी इसको हटा लेते हैं। फोर्थ है हमारा देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स और ये वैल्यू हमारी इस साइड है, इसको हम राइट कर लेंगे माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसे देखिए हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारे देखिए क्वेश्चन में ए एंड बी जो है अवेलेबल है, इसलिए इस फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, कैपिटल बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा ए बी एंड सी का वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस बी स्क्वायर। सिंस डी इक्वल्स टू होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा ए बी, सॉरी यहाँ पे कैपिटल के फॉर्म में राइट करेंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है हमारा ए स्क्वायर एंड सी का वैल्यू है हमारा माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ गई 5a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए हमारे a एंड b की वैल्यू निगेटिव भी रहे तो इसका स्क्वायर वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। देयरफॉर d इज
ग्रेटर देन 0। अच्छा हम राइट कर लेंगे देयरफॉर रूट्स आर रियल। ओके, और यहाँ पे भी देखिए हमारे जो है ये रेशनल ही जो है हमारे रूट्स होंगे। मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है, ये रेशनल ही होंगे, ये रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। ओके ना, क्योंकि ये देखिए जो हमारी वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ग्रेटर देन 0 है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब फिफ्थ को यहाँ पे हम राइट करेंगे। चलिए फिफ्थ देखिए हमारा 9a² b² x² माइनस 48 abcdx एंड प्लस है हमारा 64c² d² इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमारे a एंड b की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। राइट, अब देखिए यहाँ पे हम अब जो है डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे। अब हम यहाँ पे जो है हर बार नहीं राइट करेंगे, कंपेयरिंग विद आप लोग राइट कर लीजिएगा। a का वैल्यू देखिए हमारा है 9a² b² एंड कैपिटल B का वैल्यू है हमारा -48 abcd एंड यहाँ पे C का वैल्यू है हमारा 64, C इक्वल्स टू है हमारा 64c² d²। राइट, अब यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस d इक्वल टू होता है हमारा b² माइनस 4ac। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो अब b का वैल्यू है हमारा -48 abcd होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 4 इंटू ए का वैल्यू है हमारा 9a² b² इंटू हो जाएगा हमारा 64c² d²। राइट, अब d इक्वल टू हमारी वैल्यू हो जाएगी 48 का स्क्वायर वैल्यू हम राइट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 एंड 6 38, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 एंड 3 19 तो जाएगा 4022। राइट, तो ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 2204 a² b² c² d²। और देखिए यहाँ पे इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी हमें सेम ही वैल्यू मिलेगी 2204। यहाँ से हो जाएगा a² b² c² d²। तो यहाँ से देखिए हमें d का जो वैल्यू है वो मिल जाता है 0। ओके, और जब d की वैल्यू 0 हो गई तो हमारे जो रूट्स हैं वो हो जाएंगे हमारे रियल एंड इक्वल। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको 2204 ही मिलेगा। राइट, रूट्स हो गए हमारे रियल एंड इक्वल। अब हम सिक्स्थ को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हमारा अभी हो जाएगा सिक्स्थ है हमारा 4x² और यहाँ पे हम -1 राइट कर लेते हैं इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेते हैं, राइट ही कर लिए यहाँ पे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमारा a का जो वैल्यू है ये है 4 और यहाँ पे देखिए हमारा जो है x के 1 पावर वाला टर्म अवेलेबल नहीं है, यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 एंड c की वैल्यू हो गई -1। d इक्वल्स टू हम जानते हैं b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए b की वैल्यू है 0 तो हो जाएगा 0² माइनस 4 इंटू c का वैल्यू हमारा -1। तो यहाँ से देखिए d का वैल्यू हमें मिल जाता है 16 और 16 देखिए हमारा जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। राइट, और ये ग्रेटर देन भी 0 है। यहाँ पे हमारे रूट्स जो हैं ये हो जाएंगे हमारे रूट्स आर रियल और ये हो जाएंगे हमारे रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। राइट, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं, सेवेंथ को। सेवेंथ है हमारा 64x² माइनस 112x प्लस
49 इक्वल्स टू 0, राइट। यहां से देखिए ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली राइट करते हैं 64, बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा -112 एंड सी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 49, राइट। अब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, b इक्वल्स टू होता है हमारा b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है देखिए हमारा -112 स्क्वायर -4 इंटू 64 इंटू हो जाएगा हमारा 49, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, देखिए 112 112, 2 2 जा 4, 2 2, ये हो जाएगा 211 211। यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा d इक्वल्स टू 44521 मीन्स 12,544, राइट। ये वैल्यू हो गई। इसे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 एंड 25, 256, 49 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा 9 6 जा 54, कैरी हो गया 5, 5 9 जा 45 एंड 5 हो जाएगा 50, 5 2 जा 18 एंड 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23, 4 6 जा 24, 4 5 जा हमारा हो जाएगा 20 एंड 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22, 4 2 जा 8, 8 में हम 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 10। इसे हम ऐड करेंगे तो देखिए ये भी हमें सेम ही वैल्यू प्रोवाइड करेंगे 4 4 5 2 1, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा डी का वैल्यू हो जाता है 0। तो हमारे रूट्स जो हैं, therefore रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ओके। 7th हो गया। अब लास्ट को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। लास्ट है हमारा 8x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी हम लोग जो है कंपेयर कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब हमारा a का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 8, b का वैल्यू 5 एंड c का वैल्यू हो गया हमारा 1। सिंस d इक्वल्स टू होता है हमारा b² माइनस 4ac, वैल्यू पुट करते हैं इसमें, देखिए हो जाएगा हमारा 5² माइनस 4 इंटू 8 इंटू 1, वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 32, राइट। तो यहाँ से d का जो वैल्यू है हमारा मिल जाएगा -7 और ये हो गया लेस देन 0, तो d की वैल्यू भी हो गई लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी, राइट। अब देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल पार्ट हो गए कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखिए हमारा इंस्ट्रक्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स और कोइंसिडेंट रूट्स। यहाँ पे देखिए हमारे जो गिवन इक्वेशन थे इनके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारा देखिए इक्वेशन है 4x² प्लस kx प्लस 9 इक्वल्स टू 0, राइट। कंपेयर कर लेते हैं इसको हम। ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, b का वैल्यू हो गया k एंड c का वैल्यू हो गया हमारा 9। यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल therefore b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं हम इसमें, तो देखिए हो जाएगा हमारा k² माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0, राइट। यहाँ से देखिए हो जाएगा k² माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 144 इक्वल्स टू 0, यहाँ से k² हो जाएगा हमारा 144, राइट। तो अब हम स्क्वायर रूट वैल्यू करते हैं तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस माइनस 12, राइट। नोट कर लीजिए, फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। k की वैल्यू हमें मिल गई। अब सेकेंड को राइट करता हूं मैं यहाँ पे। देखिए सेकेंड है हमारा kx² माइनस 5x प्लस k इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी हम कंपेयर करेंगे तो देखिए k की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी a की वैल्यू हो जाएगी k, b की वैल्यू हो गई हमारी -5 एंड c की वैल्यू हो जाएगी हमारी k। अगेन हम यहाँ पे राइट करेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल,
देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए तो देखिए b का हमारा वैल्यू है -5, ये हो जाएगा हमारा -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है हमारा k एंड c का भी वैल्यू है k इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से देखिए k स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 25/4 और बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 5 एंड 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 2। तो k की वैल्यू हो जाएगी +/5/2। सेकेंड हो गया। थर्ड को राइट करते हैं हम। देखिए थर्ड है हमारा 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगेन इसे हम कंपेयर कर लेंगे। यहां से देखिए हमारा a का जो वैल्यू है अभी हो जाएगा 9, b का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3k एंड c का वैल्यू हमें मिलेगा यहां से 4। अगेन हम यहाँ पे राइट करेंगे रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें। चलिए अब देखिए b का हमारा वैल्यू है 3k, तो ये हो जाएगा हमारा 3k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है हमारा 9 एंड c का वैल्यू है हमारा 4 और इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए अगेन हमारा 144 हो रहा है इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए हम 9k स्क्वायर की वैल्यू राइट करेंगे तो हो जाएगा 144। यहाँ से हमें k स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है 144/9। स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड का, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा +/12/3। 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी +/4। राइट, ये हमारा थर्ड था, हो गया कंप्लीट। अब फोर्थ को राइट करते हैं हम, नोट करते रहिए आप लोग इसे। फोर्थ हमारा है देखिए x स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट ओवर 3 प्लस 2k माइनस 2x ब्रैकेट ओवर 1 प्लस 3k राइट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना है, जहां पे हमारा कांस्टेंट टर्म होता है वहां पे हमारा देखिए x का कोफिशिएंट वाला जो टर्म है वो गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कंपेयर करते समय थोड़ा सा ध्यान दे लेना होगा। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। चलिए तो अब देखिए हमारा जो a का वैल्यू है वो तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे हमारा b का वैल्यू है -2 ब्रैकेट ओवर 1 प्लस 3k, ये वैल्यू है। एंड c का देखिए हमारा वैल्यू है ये वाला, ये हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 2k, ये वैल्यू होगी। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा -2 इंटू 1 प्लस 3k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 1 इंटू 7 इंटू 3 प्लस 2k राइट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 4 ब्रैकेट ओवर 1 प्लस 3k होल स्क्वायर और यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी -28 और ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 प्लस 2k इक्वल्स टू 0 राइट। यहाँ से देखिए हमारा 4 कॉमन है, 4 कॉमन कर लेते हैं हम तो ये इक्वल टू 0 हो जाएंगे। यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3k होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस 9k स्क्वायर प्लस 6k राइट। और यहाँ से देखिए हम 4 कॉमन लेकर के 4 से 0 को डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड माइनस यहाँ पे देखिए हमारा रिमेन बचा है 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21 एंड माइनस 7 2 जा हो जाएगा हमारा 14k इक्वल्स टू 0 राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाता है 9k स्क्वायर एंड यहाँ देखिए हमारा -14k है और ये +6k है तो ये हो जाएगा हमारा -8k एंड यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है हमारी -21 एंड +1 तो हो जाएगा हमारा -20 इक्वल्स टू 0 राइट। अब इसका हमें जो है मिड टर्म स्प्लिट कर लेना होगा क्योंकि ये हमारा देखिए k के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है राइट। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और सॉल्व करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। तो अब देखिए हो जाएगा हमारा 9 2 18 मीन्स 180 हो जाएगा राइट।
180 और इसके फैक्टर हमें ऐसे फाइंड आउट करना है जिनका डिफरेंस 8 हो। तो ये होता है हमारा 18 इंटू 10, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 एंड 18 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 18 माइनस 10 इंटू के माइनस 20 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के का, फिर एक हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 18k माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 10k माइनस 20 इक्वल्स टू 0, राइट। अब हम इसको कॉमन करते हैं वैल्यू को, देखिए कॉमन वैल्यू हमारा है 9k, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा k माइनस 2 और यहाँ से हमारा देखिए वैल्यू जो है 10 कॉमन है, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। k माइनस 2 हो जाएगा हमारा कॉमन, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 9k प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हमारे बोथ फैक्टर का प्रोडक्ट वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि या तो फर्स्ट हमारा 0 है या सेकंड 0 है या बोथ 0 है। यहाँ से हो जाएगा हमारा k माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 9k प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हमारा k का वैल्यू हो गया 2 और यहाँ से हमें k का वैल्यू मिलेगा माइनस 10 अपॉन 9, राइट। तो यहाँ से हमें k के वैल्यूज मिल गए 2 एंड माइनस 10 अपॉन 9, राइट। फोर्थ हो गया। अब हम फिफ्थ को सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। देखिए फिफ्थ है हमारा k माइनस 12 होल स्क्वायर, सॉरी नॉट होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू k माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। चलिए अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। ये वैल्यू है हमारी, कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू देखिए हमारी है k माइनस 12, b की वैल्यू है हमारी 2 टाइम k माइनस 12 एंड c की वैल्यू है हमारी 2, राइट। सिंस रूट्स आर इक्वल therefore b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू हो जाता है हमारा 2 टाइम्स k माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k माइनस 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। देखिए इसका स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 4, k माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 8 k माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगेन हम 4 कॉमन लेकर के जो है डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ हम देखिए 4 इंटू के माइनस 12 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी k माइनस 12 और यहाँ पे देखिए माइनस 2 अवेलेबल रहेगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये 4 से हम डिवाइड कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी k माइनस 12 और यहाँ से वैल्यू हो जाती है k माइनस 14 इक्वल्स टू 0। बोथ फैक्टर का प्रोडक्ट वैल्यू 0, k की वैल्यू हम डायरेक्ट राइट करेंगे, यहाँ से 12 मिलेगा और यहाँ से मिलेगा 14, राइट। यही देखिए हमारा आंसर हो जाएगा इसके फिफ्थ पार्ट का, राइट। थर्ड हो गया कंप्लीट। फोर्थ को सॉल्व करते हैं। नंबर 4 है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। यहाँ पे भी देखिए हमें 6 क्वेश्चंस गिवन है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लेते हैं इसको भी हम लोग। ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, b का वैल्यू भी हो गया हमारा 2 एंड c का वैल्यू है यहाँ पे हमारा k। अब देखिए कह रहे हैं कि जो भी हमें गिवन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सभी जो है वो रियल रूट्स जो है वो कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस रूट्स आर रियल, यहाँ पे हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा देयरफॉर d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा ये हमारा ग्रेटर r इक्वल्स टू 0 होगा इस केस में, राइट ना। क्योंकि ग्रेटर देन 0 होता है तो भी हमारे रूट्स जो होते हैं रियल होते हैं एंड इक्वल टू 0 होता है तो भी हमारे रूट्स जो होते हैं वो
रियल होते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे देयरफॉर बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं वैल्यू देयरफॉर। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है हमारा 2 एंड सी का वैल्यू हमारा k इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 4 माइनस हो जाता है हमारा 8k, ये वैल्यू होगी हमारी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए जो हमारा 8k इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस करेंगे तो 8k जो होगा हमारा वो लेस आर इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहां से हम राइट करेंगे देयरफॉर 8k इज लेस आर इक्वल्स टू 4, राइट। तो k की वैल्यू अब हमारी देखिए हो जाएगी लेस आर इक्वल्स टू 4/8, 4 से डिवाइड हो जाएगा 8 हमारा 2 टाइम, तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू जो है वो लेस आर इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, राइट ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड को राइट करते हैं। देखिए सेकेंड हमारा इक्वेशन है kx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी हम राइट करेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए हमारा जो a का वैल्यू है ये हो जाएगा k, b का वैल्यू हो जाएगा हमारा -2 एंड c का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2। और यहाँ पे अगेन राइट करेंगे सिंस रूट आर रियल देयरफॉर d की जो वैल्यू होगी हमारी ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं ए बी सी की। तो अब ये देखिए b की जो हमारी वैल्यू है ये है -2, ये हो जाएगा हमारा देयरफॉर -2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है k इंटू हो जाएगा 2 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 4 माइनस 8k ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। अगेन हमें सेम ही इक्वेशन मिल गया, यहाँ से भी वैल्यू हो जाएगी हमारी इन इक्वेशन मिल गया 8k इज लेस आर इक्वल्स टू 4, तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारी लेस आर इक्वल्स टू 4/8, यहाँ से वैल्यू हमारी 1/2 हो गई, तो k की वैल्यू आ गई हमारी लेस आर इक्वल्स टू 1/2। नोट कर लीजिए। थर्ड को राइट करते हैं हम यहाँ पे। देखिए थर्ड है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इक्वल्स टू 0। कंपेयर करने पे हमें वैल्यू मिलेगी a की 2, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी -10 एंड c की वैल्यू हो गई k, राइट। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर b की वैल्यू है -10, तो ये हो जाएगा हमारा -10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हो गई 2 एंड c की वैल्यू हो गई k और ये हो गया हमारा ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारा 100 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 8k इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। इस वैल्यू को इस साइड प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8k लेस आर इक्वल्स टू 100, तो k की वैल्यू हो जाती है हमारी लेस आर इक्वल्स टू 100/8, 4 से डिवाइड 2 टाइम और ये डिवाइड हो जाएंगे 25 टाइम, तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू हो जाती है लेस आर इक्वल्स टू 25/2, राइट। नोट कर लीजिए थर्ड भी हो गया। फोर्थ को राइट करता हूं अब मैं। देखिए फोर्थ है हमारा kx स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ पे भी हम कंपेयर करके वैल्यू जो है चेंज कर लेते हैं ए बी सी की। देखिए a की वैल्यू हो गई k, b का वैल्यू हो गया 8 एंड c का वैल्यू हो गया -2। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है हमें हर एक जो है क्वेश्चन में यूज करना है, तो इसलिए हम इसको इरेज नहीं कर रहे हैं, राइट ना। आप लोग नोट करते चलिए और वैल्यू जो है आप यहाँ से चेंज कर लीजिए जो हमें रिक्वायर्ड है। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है k एंड c का वैल्यू है हमारा -2 और ये अगेन हमारी वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64 माइनस माइनस हो जाएगा हमारे यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा हमारा 8k और ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये देखिए हमारा जो 64 वैल्यू है इसको इस साइड प्लेस करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 8k इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू -64। ये वैल्यू हमारी इस साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी हमारी ग्रेटर आर इक्वल्स टू -64/8। 8 से ये जो है 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू जो है हमारी ग्रेटर आर इक्वल्स हो जाएगी -8। ये हमारा आंसर फोर्थ का। और फिफ्थ को राइट करते हैं हम यहाँ पे। चलिए फिफ्थ देखिए हमारा 9x स्क्वायर
-24x प्लस के इक्वल्स टू 0। चलिए कंपेयर कर लेंगे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू राइट करेंगे। ए का वैल्यू हो गया 9, बी का वैल्यू हो गया -24 एंड सी का वैल्यू हो गया के। राइट, अब इक्वेशन में पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो अब ये देखिए बी का वैल्यू है हमारा -24, ये हो जाएगा स्क्वायर -4, ए का वैल्यू है 9 एंड सी का वैल्यू है के ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। देखिए 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 माइनस ये हो जाएगा हमारा 36 के इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। इस वैल्यू को इस साइड प्लेस कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 36 के और ये वैल्यू हमारी लेस देन हो जाएगी, राइट, 576 से। तो यहाँ से हमारा के का वैल्यू आ जाता है लेस आर इक्वल्स टू 576 अपॉन 36, राइट। तो अब इसे देखिए हम 12 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 12 3 जा 36 और ये 12 से हमारा डिवाइड हो जाएगा 12 4 जा हो जाएगा हमारा 48, राइट। तो यहाँ पे रिमेन बचेगा हमारा 9 और ये हो जाएगा 96। ओके, तो ये 12 8 जा हो जाएगा हमारा 96, 3 से ये डिवाइड होंगे, ये हो जाएगा 16, राइट। तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू मिल गया, k इज लेस आर इक्वल्स टू 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा फिफ्थ का। ओके ना, अब हम लास्ट को राइट करते हैं, सिक्स पार्ट को। देखिए सिक्स है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है हमारा -4 एंड c की वैल्यू है k। पुट कर लेते हैं इसको यहाँ पे। चलिए ये हो जाएगा हमारा -4 स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 1 एंड सी का वैल्यू है k और ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। ये हो गया 16 -4k इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। 4k को यहाँ प्लेस करेंगे तो हो जाएगा 4k इज लेस देन 16। तो k की वैल्यू आ गई हमारी लेस आर इक्वल्स टू 16 अपॉन 4, 4 से 4 टाइम कैंसिल, k की वैल्यू आ गई लेस आर इक्वल्स टू 4। ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट पार्ट भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5th है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशंस हैज इक्वल रूट्स, आल्सो फाइंड द रूट्स। तो यहाँ पे देखिए मैं जो है इक्वल रूट्स गिवन है, कह रहे कि इक्वल रूट्स जो है ये कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू भी फाइंड करनी है एंड रूट को भी बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। फर्स्ट ये हमारा है 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस k इक्वल्स टू 0 ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -24 एंड c का वैल्यू हो जाएगा हमारा k, राइट। अब देखिए कह रहे हैं कि इक्वल रूट से कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए हमारा b का जो वैल्यू है ये है हमारा -24, तो ये हो जाएगा हमारा -24 स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 4 इंटू 9 इंटू के इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 माइनस हो जाता है हमारा 36 के इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा 36 के इक्वल्स टू 576। अब इसे हम जो है 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए 12 3 जा हो जाएगा 36 और ये हो जाता है हमारा 12 4 जा 48 एंड 12 8 जा 96। तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारी 48 अपॉन 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गई 16, राइट। अब इस वैल्यू को हम गिवन इक्वेशन में पुट करके हम इसके फैक्टर को फाइंड करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन गिवन इक्वेशन। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस हो जाएगा हमारा 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए 16
और ये 9 है हमारा। तो यहाँ पे देखिए जो कह रहे हैं कि हमारे रूट्स जो है वो इक्वल है, तो जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पे 9 जो है इसे हम राइट कर सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x होल स्क्वायर, एंड प्लस यहाँ पे देखिए जो 16 है ये हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर एंड इक्वल टू 0। तो जो हमारे यहाँ पे टर्म होता है ये होता है हमारा -2ab, ठीक है, यहाँ पे +2ab या -2ab होगा, बट यहाँ पे माइनस है तो ये -2ab हो जाएगा, तो जाएगा हमारा -2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 3x इंटू हो जाएगा हमारा 4, राइट। ये इक्वेशन है। अब देखिए इसे हम राइट कर सकते हैं, यहां से इसको हटा लेता हूं। अब ये हमारा जो गिवन इक्वेशन है देखिए हो जाएगा हमारा 3x - 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। तो हमारे यहाँ पे बोथ जो जीरोज है वो इक्वल है, तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा 3x - 4 इंटू 3x - 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x - 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से भी हो जाएगा हमारा 3x - 4 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/3, और यहाँ से भी वैल्यू हमारी 4/3 आएगी, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 4/3, राइट। तो ये देखिए हमारा जो है जीरोज मिल गया एंड k की वैल्यू मिल गई। अब सेकेंड को सॉल्व करते हैं हम। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, होप्सो की नोट कर चुके होंगे आप इसे, ठीक है। अगर नहीं नोट कर पाते हैं आप तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए ये हमारा सेकेंड है, सेकेंड राइट करेंगे हम 2kx² - 40x + 25 इक्वल्स टू 0 on comparing with ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2k, b की वैल्यू हो गई हमारी -40 एंड c की वैल्यू हो गई हमारी 25। Since roots are equal, therefore b² - 4ac इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करते हैं। देखिए b की वैल्यू है हमारी -40, तो हो जाएगा हमारा -40² -4 इंटू a का वैल्यू है हमारा 2k एंड c का वैल्यू है हमारा 25, और ये हो गया हमारा इक्वल टू 0। देखिए 40 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1600, माइनस हो जाएगा हमारा 25 4 जा 100 इंटू 2, 200k इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए 200k इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा हमारा 1600, तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारे 200 से डिवाइड कर लीजिए, ये 8 टाइम डिवाइड होगा तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8। k की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। अब ये देखिए फॉर्म हो जाएगा हमारा 2 × 8 x² - 40x + 25 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारा 16x² - 40x + 25 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसे राइट कर सकते हैं हम 4x होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 5², यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी हमारी -2 × 4x, इसको डिस्टेंट कर लेते हैं, इंटू 5 + 5² इक्वल टू 0। अब ये देखिए वैल्यू हो गई हमारी 4x होल स्क्वायर प्लस 5² - 2ab, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 4x - 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से अब देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 4x - 5 इक्वल टू 0, या 4x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5, या x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/4। तो हमारा रूट हो गया रूट्स इक्वल्स टू 5/4। ये हो गया हमारा सेकेंड का भी आंसर, राइट। चलिए अब सिक्स्थ को सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो देखिए जहाँ पे हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट जो है कंसीडर करते हैं इक्वेशन, तो इसके लिए हमारा इक्वेशन होता है b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन हमें यहाँ पे अप्लाई कर लेना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट हमारा गिवन इक्वेशन है kx² + 2x + 1 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करते हैं इसको हम, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इक्वल्स टू 0
ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी के, बी की वैल्यू है 2 एंड सी की वैल्यू है हमारी 1। यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट therefore b square minus 4ac is greater than 0। ओके, अब वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए b का वैल्यू हमारा 2, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है k एंड c का वैल्यू है 1, ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 0। राइट, अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। अब इस 4k को हम इस साइड प्लेस करेंगे तो देखिए पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ से हमारा 4k जो वैल्यू होगा अब ये लेस देन 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा वैल्यू मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 4k इज लेस देन 4, या k की वैल्यू हो जाएगी हमारी लेस देन 4/4, कैंसिल हो जाएगा तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारी लेस देन 1। फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट करिए। अब हम सेकेंड पार्ट को राइट करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पार्ट हमारा है यहाँ पे kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू हो गई हमारी k, b की वैल्यू हो गई 6 एंड c की वैल्यू हो गई 1। एंड अगेन हम राइट करेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। वैल्यू पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हमारा वैल्यू मिल जाएगा 36 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0, या वैल्यू हो जाएगी हमारी 4k इज लेस देन 36, या k की वैल्यू हो जाएगी हमारी लेस देन 36/4। 4 से डिवाइड हो जाएंगे 9 टाइम, तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारी लेस देन 9। सेकेंड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। राइट, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल्स टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि जो हमारा -5 है ये एक रूट है हमारे इस गिवन इक्वेशन का। तो जो हमारे रूट्स होते हैं इक्वेशन के वो हमारे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए x के प्लेस पे हम -5 पुट कर लेंगे तो यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी, एंड p की वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ऑलरेडी। ठीक है, अब इसके रूट्स जो है हमारे इक्वल है, तो यार इसके हेल्प से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। सिंस -5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 2x square plus px minus 15 equals to 0, therefore it will satisfy the given equation। Then यहाँ पे हम x के प्लेस में -5 पुट कर लेंगे तो जगह हमारा 2 इंटू -5 स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 25, तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 25 माइनस हो जाएगा हमारा 5p माइनस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 50 माइनस 15 माइनस 5p इक्वल्स टू 0। अब देखिए 50 में से हम 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 35 माइनस हो जाएगा हमारा 5p इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए 5p इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 35, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, तो p की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7। राइट, अब p की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन px स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल्स टू 0 वी गेट। अब देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0, और इसे हम राइट कर सकते हैं 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस रूट्स आर
इक्वल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल्स टू 0। अब यहां पे हम राइट करेंगे, इसको डिलीट कर लेते हैं। देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। राइट, अब यहाँ पे हम जो है कंपेयर नहीं कर रहे हैं, अब a b c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा b का वैल्यू हो जाएगा 7, हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 7 एंड c का वैल्यू है हमारा k एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 49 माइनस 28 के इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 28 के इक्वल्स टू 49, या k की वैल्यू हो जाएगी हमारी 49 अपॉन 28, 7 से डिवाइड 7 टाइम और ये डिवाइड हो जाएंगे 4 टाइम, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 अपॉन 4। राइट, यही हो जाएगा हमारा आंसर 7th का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 are equal, then prove that 2b equals to a plus c। यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स जो है वो इक्वल हैं, तो इसके हेल्प से हमें प्रूव करना है 2b इक्वल टू a प्लस c। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे जो हमें गिवन इक्वेशन है इसे राइट कर लेंगे। ये है हमारा b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लेंगे इसको हम लोग। ऑन कंपेयरिंग विथ कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां से देखिए हमारे कैपिटल ई की वैल्यू हो जाएगी बी माइनस सी, बी की वैल्यू हो जाएगी सी माइनस ए एंड सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी ए माइनस बी। राइट, यहाँ पे देखिए हमें गिवन है कि रूट्स जो है हमारे इक्वल है, तो यहाँ पे राइट करेंगे हम, सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए b का वैल्यू है हमारा c माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू है हमारी b माइनस सी एंड c की वैल्यू है हमारी a माइनस बी और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए इसको हम लोग जो है एक्सपेंड करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी हमारी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। राइट, और इसका देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये देखिए फर्स्टली हम माइनस 4 एज इट इज रखते हैं और ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं। b का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा ए बी एंड b का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस सी का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस सी ए एंड देखिए माइनस सी का माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस बी सी एंड इक्वल हो जाता है हमारा 0। अब माइनस 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट में, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca एंड माइनस हो जाएगा हमारा 4bc इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ देखिए हमारा माइनस 2ca है और यहाँ पे हमारा प्लस 4ca है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 2ca। राइट, और ये देखिए जो हमारी वैल्यू है माइनस 4ab एज इट इज राइट करेंगे और इस वैल्यू को जो है हम इसी के साथ कंबाइन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 4bc और ये हमारा वैल्यू है प्लस 4b स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो गई, हमने इसको एज इट इज राइट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे स्टार्टिंग के 3 टर्म है इसके हेल्प से हम राइट कर सकते हैं c प्लस ए होल स्क्वायर और यहाँ पे देखिए जो हमारे 2 टर्म्स है यहाँ से हमारा माइनस 4b कॉमन है। राइट, यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगा a प्लस सी एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा लास्ट टर्म है ये हो जाएगा हमारा 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसे हम राइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा c प्लस ए होल स्क्वायर
माइनस 4b ब्रैकेट ओवर c प्लस a, और ये वैल्यू जो है हमारी 4b स्क्वायर, इसे हम राइट कर सकते हैं 2b होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये देखिए जो वैल्यू है इसे अगेन हम रीराइट करते हैं, c प्लस ए होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू सी प्लस ए इंटू 2b प्लस 2b होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन है ये हमारा फॉर्म हो चुका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो हमारा वैल्यू है इसे राइट कर सकते हैं हम c प्लस ए माइनस 2b होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एंड बोथ साइड हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी c प्लस ए माइनस 2b इक्वल्स टू 0। अब 2b को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2b एंड इक्वल हमारा रिजल्ट आ जाएगा c प्लस ए, और यही देखिए हमें प्रूफ करना था, ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। और ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।